हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स के पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम्स की हमारी पूरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। देखिए, हमने सबसे पहले समझा कि ये नंबर सिस्टम्स का मतलब क्या है। हमने देखा कि हम अपनी लाइफ के हर स्टेप पर इन नंबर्स का यूज करते हैं और दोस्तों, इन्हीं को एक्सप्रेस करना, इनकी प्रॉपर नोटेशन, अलग अलग इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना और इसकी पूरी क्लासिफिकेशन को ही हम कहते हैं नंबर सिस्टम्स। और इसी चीज को हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम्स के इस पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में रिवाइज करना शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। नंबर्स की इंपॉर्टेंस और वैरायटी को समझने के लिए हमने सबसे पहले बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए दोस्तों, हमें पता चला कि जो भी चीजें नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि इतनी सारी चीजें हैं, कार्स, बाइक्स, पेंसिल, बुक्स, सब कुछ, इन सब को काउंट करने के लिए हमने इन्वेंट करे अपने नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिंपल नंबर्स 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक हमने इन सबको यहां पे इंट्रोड्यूस किया और इनको क्योंकि नेचर से हमने डिराइव किया, कहा गया नेचुरल नंबर। फिर दोस्तों, जरूरत थी ऐसी चीजों को काउंट करने की जो कि नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि हमें 1 से भी एक छोटा नंबर चाहिए था। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया जीरो को 1 से पहले प्लेस किया गया और जब भी जीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ कंबाइन किया जाता है, हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को कह देते हैं होल नंबर्स। फिर दोस्तों, बहुत बारी ऐसा हुआ कि हमें नीड थी जीरो से भी छोटे नंबर की, जैसे कि टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। तब हमने इंट्रोड्यूस किए अपने नेगेटिव नंबर्स, यानी कि ये सारे होल नंबर्स और साथ में नेगेटिव नंबर्स, ये मिलकर बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। तो दोस्तों, ये तो थी बहुत ही इजी हमारी 3 क्लासेस। फिर हमें पता चला कि इन सबको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक p/q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और इनको कहा गया रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट करने के यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कि ये नंबर लाइन पे इस टाइम जितने भी नंबर्स हैं, इन सब में से कोई भी नंबर हो सकता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और दूसरी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकता है। हमने इन 2 कंडीशंस के साथ रैशनल नंबर्स को समझ लिया। फिर दोस्तों, हमें पता चला कि इनके अलावा भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये पाई की वैल्यू। ये जो पाई की वैल्यू है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इनको क्या बोले? देखिए, √2, √3, √5, इनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर पाए और इसीलिए इनको कहा गया रैशनल्स का ऑपोजिट, यानी कि इरैशनल नंबर। दोस्तों, इससे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की एक 5th क्लास ऐड हो गई, जो कि थी इरैशनल नंबर। और इन सब के कॉम्बिनेशन को कहा गया रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स के एक और डेफिनेशन को समझा कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, उनको एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग था हमारे लिए, क्योंकि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, इनको तो प्रेजेंट करना आसान है, परंतु ये रैशनल और इरैशनल, इनको कैसे प्रेजेंट करें? तो दोस्तों, इसके लिए रैशनल्स की बात करें तो हमने इंट्रोड्यूस करी अपनी डेसिमल एक्सपेंशंस। ये काफी इंटरेस्टिंग था। देखिए दोस्तों, हमें पता चला कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, यानी कि जब हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं और हमें जो आंसर मिलता है, तो वो जो आंसर है वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहीं पर खत्म हो जाती है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म नहीं होता, परंतु एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक पर्टिकुलर कुछ नंबर्स हैं जो कि बार बार रिपीट करते रहते हैं, और इसी को हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये 2 केसेस थे रैशनल नंबर्स के। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग तो है परंतु साथ में वो रिपीट भी नहीं हो रही है, कोई पैटर्न नहीं है, तो वो होगा हमारा इरैशनल नंबर। ये डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हमने स्टडी किया प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जैसे कि कोई नंबर है 1.234, अब इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत ही आसान तरीका है। हमें पता है कि 1.234 ये 1 और 2 के बीच में है, तो हम 1 और 2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसके 10 सेक्शंस बनाकर हम 1.2 को लोकेट कर सकते हैं। फिर हमें पता चला कि जो 1.23 है, ये 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करता है, तो हमने इसको
मैग्नीफाई किया और इसमें 1.23 को लोकेट कर दिया। उसके बाद 1.234 के लिए हमने 1.23 और 1.24 इसको मैग्नीफाई किया और हमें अपना नंबर मिल गया। हम नंबर लाइन पे बहुत ही इजीली इसको लोकेट कर पाए। पर इस तरीके से रैशनल नंबर्स को तो हमने लोकेट कर दिया, पर इरैशनल नंबर्स हमारे रह गए। फिर हमने समझा एक ट्रायंगुलर मेथड को, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड जिसकी मदद से हम एक ट्रायंगल की मदद से ये इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है इसका बेस और परपेंडिकुलर ये 1 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा जब पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया वो हमें मिला √2 और इसको एक कंपास की मदद से हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से √3, √5, √7 इन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स इरैशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि √9.3। अब ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हमने स्टडी किया एक जियोमेट्रिकल मेथड। ये काफी इंटरेस्टिंग था और काफी इजी। इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे √9.3 है, हम 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास ये जो पूरी लेंथ है AC, हम इसका एक मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे और यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये BD जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी √9.3 को। बेसिकली एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी मदद से हम बहुत ही इजीली कॉम्प्लेक्स इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस मोमेंट तक हम रियल नंबर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके थे। फिर दोस्तों बात आई रियल नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस की। हमें पता चला कि जब भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो हमें आंसर एक रैशनल नंबर ही मिलता है। परंतु अगर एक रैशनल और एक इरैशनल के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर इरैशनल मिलेगा। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था कि अगर दो इरैशनल्स हैं उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो आंसर रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। फिर हमने इन रियल नंबर्स के साथ ही जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसकी कुछ आइडेंटिटीज को स्टडी किया। ये जितने भी आइडेंटिटी है हमने इनको बहुत ही मजेदार तरीके से डिराइव किया। कुछ भी नया नहीं सीखा था, जो भी हमारी पुरानी आइडेंटिटीज थी, बेसिक आइडेंटिटीज, हमने उनको यूज करते हुए यहाँ पे इरैशनल नंबर्स के आइडेंटिटीज को डिराइव कर लिया था। ये बहुत ही मजेदार थी। फिर दोस्तों हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करी। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसमें हमें पता चला कि अगर हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका जो बेस है वो सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई एक पावर है ब्रैकेट के अंदर और फिर एक पावर है ब्रैकेट के बाहर तो उस केस में हम पावर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस हमारा सेम ही रहता है। हमने एक और प्रॉपर्टी को स्टडी किया जिसमें अगर हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी पावर सेम है तो हम बेसिस को आपस में यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग मेथड था। हमने लास्ट में ये भी समझा कि अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो उसका फाइनल आंसर हमेशा 1 नहीं होता है और हमने यहां पे अंडर रूट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका भी समझा। दोस्तों इन सब की मदद से हमने बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनको सिंप्लीफाई किया। तो स्टूडेंट्स इन सारे टॉपिक्स की मदद से हमने रियल नंबर्स की सारी क्लासिफिकेशन और इन पे ऑपरेशन की आइडेंटिटीज इन सब को समझ लिया और यहां पे हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स यहां पर हमारी नंबर सिस्टम्स चैप्टर की पूरी जर्नी कंप्लीट होती है। आई होप कि अब आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है। दोस्तों इस पूरी जर्नी में हमने जितने भी एग्जांपल्स को स्टडी किया है, जितनी भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उन सब के रिटन सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जाकर आप उन सब को भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।